Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 13 for a class 6 of our subject English and we are reading grammar portion. Topic है हमारे पास revision 1. Now let's start on the page number 54 from the noun. Previous topics में हम लोगों ने pronouns के relative pronouns, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड इनडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़े थे। देन हम लोगों ने इसके बाद एडजेक्टिव का पोर्शन किया था ऑन पेज नंबर 54। अभी पेज नंबर 54 पे नाउन्स आ रहा है, ठीक है। नाउन्स में हमारे पास है इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो अंडरलाइन द नाउन्स। अब वो कह रहे हैं कि जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए उनको अंडरलाइन करें नाउन्स को। अंडर ईच नाउन राइट सी और यू टू से इफ दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिनको काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं और ऐसे जो अनगिनत होते हैं जो जिनको काउंट नहीं किया जा सकता जैसे कि स्टार्स, हेयर्स, ठीक है, ये अनकाउंटेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर क्या मेंशन करेंगे, यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, इनके अंडरलाइन करना है नाउन्स को। देयर इज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अंदर दूध पड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, ये अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है, कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। वैसे तो हम लोग उस तरह से काउंट कर सकते हैं कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, लेकिन वो कितना है, उसका हुजम कितना है, किस तरह से है, ठीक है, वो उसके अंदर जितने भी इसके पार्टिकुलर्स हैं, इसके कंपाउंड्स हैं, उनको हम मेजर नहीं कर सकते, मीन इसकी फिजिकली टर्म्स को अगर देखा जाए तो। सेकेंड में देखिए, देयर आर मैनी हॉर्सेज ऑन द फार्म्स। बहुत सारे फार्म्स के अंदर घोड़े मौजूद हैं या बहुत सारे घोड़े पाए जाते हैं या वहाँ पर हैं। तो यहाँ पे देखिए हॉर्सेज कौन सा है, नाउन है, और ये भी क्या है हमारे पास, काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम घोड़ों को काउंट कर सकते हैं ना, कि उस फॉर्म के अंदर 50 हैं, इस फॉर्म के अंदर 30 हैं, 100 हैं, ठीक है, तो हम मतलब कि काउंटेबल नाउन में आ रही है। गिव मी अ शुगर, मुझे चीनी दो। शुगर क्या है, नाउन, और कौन सा वाला नाउन है, अनकाउंटेबल, क्योंकि शुगर के आप ज़रात तो क्या काउंट कर सकते हैं, नो यू कांट, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शुगर में यू एन मेंशन करेंगे। आई वॉज टच्ड बाय हर काइंडनेस टूवर्ड्स एनिमल्स। क्या है कि मैं जानवरों को या छूता था उनके मतलब कि उनको किस लिए, कि वो काइंडनेस, अपनी काइंडनेस थे, तो क्या है, या वो छूता था तो क्या है, आई वॉज टच, मैंने छुआ, टूवर्ड्स द एनिमल्स, तो कैसे उसको काइंडनेस, क्या काइंडनेस या रहमदिली को आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, नो, तो क्या करेंगे, आप लोगों के पास काइंडनेस क्या है, नाउन, और ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। गिव मी 2 चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स हैं आपका नाउन है, और ये कौन सा नाउन है, आ रहा है काउंटेबल नाउन, जो इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सी मेंशन करेंगे, ओके। इसी तरह से देखें मॉडल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल्स दैट रिफ्लेक्ट द फंक्शन लिस्टेड इन द ब्रैकेट। वो कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन आगे दिया हुआ है इसी को रिफ्लेक्ट करे, तो उसके आगे आप लोगों ने मॉडल्स लिखने हैं, ठीक है। वो मॉडल्स कैसे आएंगे, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई डैश रन 20 माइल्स, मतलब कि मैं मतलब आई डैश रन, मैं माइल्स में कि 20 मील चलता था। एबिलिटी मीन, अब एबिलिटी आ रही है तो आएगा आई माइट बी एबल टू रन, ठीक है, आई माइट बी एबल टू रन। देन उसके बाद है द पुलिस डैश इम्पोज हैवी पेनल्टीज ऑन ट्रैफिक डिफॉल्टर्स। अब इसके बाद है एन ऑब्लिगेशन, ये आपका फ़र्ज आ रहा है, ऑब्लिगेशन मीन ड्यूटी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो क्या कहते हैं कि पुलिस को क्या करना है, हैविली पेनल्टीज या ऐसी हैविली पनिश डालनी चाहिए जो कि ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, द पुलिस माइट हैव टू इम्पोज, क्या करना चाहिए। यू डैश ऑलवेज टेक नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर्स, आपको क्या है, लेक्चर्स के दौरान हमेशा नोट्स बनाने चाहिए। यह वे गिविंग एडवाइस है, ये आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एडवाइस गिव कर रहे हो, आप दे रहे हो, किसी को भी नसीहत कर रहे हो कि आप ड्यूरिंग लेक्चर हमेशा अपने नोट्स बनाया करें, तो क्या है, यू शुड, हमेशा। उसके बाद है आई डैश वियर ग्लासेस वाइल रीडिंग, ये क्या है कि मैं रीडिंग के दौरान ग्लासेस पहनता हो, तो ये नेसेसिटी है, उसकी ज़रूरत है, ये बेसिक है, तो यहाँ पे बताता है कि आई हैव टू वियर, मुझे पहननी होती है या मैं पहनता हूँ, आई हैव टू, मुझे पहननी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आ रहा है सेंटेंसेज में, कॉपी द सेंटेंसेज बिलो, कंप्लीट देम बाय एडिंग सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सी चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट हमारा जो काम करने वाला है, और सब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है। ठीक है, अ डैश विल मेक ट्रेवल ईजियर, किसने सफ़र को आसान बना दिया है, तो एरोप्लेन। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट मीन के जिस पे जो काम कर रहा है, जिसने किया है। अब पाइपर पाइप्ड प्ले आ ट्यून। ठीक है, पाइपर ने क्या किया है, एक प्ले की ट्यून को। डैश डिजर्व्स टू बी पेड 1000 पाउंड, जो कि है 1000 पाउंड्स का क्या है, डिजर्व करती है कौन, आमना। वी बोथ हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ड्रामा। ठीक है, हम दोनों क्या है, ड्रामा के लिए सिलेक्ट किए जा चुके हैं। द स्ट्रिंग ऑफ माई गिटार नीड्स टू बी रिपेयर्ड, मेरे जो गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, तारे हैं, वो मुरम्मत होने के लिए रह गई हैं, या इनको मुरम्मत होने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपके पास है, ये बता रहा है कि आपके पास सब्जेक्ट क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट, दोनों में से जो चीज़ जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करनी है। एडजेक्टिव्स में देखिए, कॉपी द सेंटेंसेस बिलो, कंप्लीट देम विद द इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव फ्रेजेस। अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे देखते हैं, द थीव्स हाइड आउट इज इन अ डैश हाउस डीप इन द फॉरेस्ट। ठीक है, द होल प्लेस वॉज लिट अप विद द डैश लैम्प्स, शाइनिंग लैम्प्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आप लोग इस तरह से इंटरेस्टिंग इसको बनाने के लिए जो आप एडजेक्टिव्स लगाते हैं वो फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आई लव सिटिंग एंड वॉचिंग द ब्लू सी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जो मैं बैठा उसको देख रहा था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्या था, वॉचिंग किसको, नीले पानी को। वी सेट फोर्थ ऑन आवर जर्नी ऑन अ डैश डे। ठीक है, तो क्या है, सनी डे। क्लाउडी डे में तो आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते अपनी जर्नी को। एज वी लुक अराउंड फॉर अ प्लेस टू रेस्ट एज वी सॉ स्मॉल कॉटेज बिहाइंड द ट्रीज। ठीक है, अब ये देखिए, ये आप इसका जो फ्रेज को मतलब कि उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए, उसका जो एडजेक्टिव पार्ट को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। तो ये इसको बिग, शाइनिंग, ब्लू, सनी, देखिए स्मॉल, ब्यूटीफुल, ये सारी चीज़ें आप इसमें फ्रेजल में एडजेक्टिव फ्रेजर्स में आती हैं। ठीक है, एडवर्ब्स में देखें, कॉपी द सेंटेंसेस बिलो, अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेज। अब वो एडवर्ब्स का फ्रेज पर आ रहे हैं कि जो वर्ब को आगे हम लोगों ने एडवर्ब लगाया था और उसका फ्रेज करने के लिए, उसके कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए जो मेकिंग की जाती है उसको एडवर्ब फ्रेज कहा जाता है। द डिसिप्लिन सेट इन कंप्लीट साइलेंस व्हेन द प्राइस्ट वाज गिविंग अ डिस्कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला आ रहा है, व्हेन द प्राइस्ट वाज गिविंग अ डिस्कोर्स, तो ये आपके पास एडवर्ब आ रहा था और इसी में फ्रेज इस्तेमाल किया जा रहा है। द ओल्ड रोस्टर स्लेप्ट ऑन अ रूफ ऑफ द हाउस, तो क्या है, ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, ये तो एडवर्ब फ्रेज में आ रहा है। जैसे कि ओल्ड रोस्टर स्लेप्ट, तो सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन एडवर्ब हमने लगाया है तो इसके साथ फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। वी टुक अवर क्लॉथ फॉर वॉशिंग एट अ लॉन्ड्री, हम अपने कपड़े धोते हैं, इतना ही ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो एट फॉर द वॉशिंग एट द लॉन्ड्री, तो ये एडवर्ब फ्रेज में आता है। द क्राउड प्रोटेस्ट इन एंगर, जो हजूम है नारे लगा रहा था, इन एंगर, तो क्या हुआ, इन एंगर, गुस्से से चिल्ला रहा था या नारे लगा रहा था, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये एडवर्ब फ्रेज में आ रहा है। द मिनिस्टर सैट एट द हेड ऑफ द टेबल ड्यूरिंग द मीटिंग, तो क्या है कि जो हमारे पास जो मिनिस्टर है हमारे टेबल के बिल्कुल कॉर्नर पे, जो हेड जैसे मेन कॉर्नर पे बैठा मीटिंग कर रहा है, ड्यूरिंग मीटिंग जो है वो वहाँ पर बैठा था, तो हमारे पास क्या है, हेड ऑफ द टेबल ड्यूरिंग मीटिंग, मिनिस्टर बैठा है। आपका सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन आप लोग उसके आगे जो इसको मेंशन करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए लगा रहे हैं, वो आपका एडवर्ब फ्रेज कहला रहा है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों ने किए हैं, अभी यहाँ पर पढ़े हैं, ये सारे के सारे आप लोगों ने बुक के ऊपर ही अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें नाउन्स, मॉडल्स, सेंटेंसेस, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स आए हैं। ठीक है, इसको इसी तरह से अपनी नोटबुक्स के ऊपर और बल्कि बुक्स के ऊपर ही मेंशन कर दीजिएगा। नाउ विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।